आसिफ जरदारी ने इंतखाबात से 2.5 माह पहले ही इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ जरदारी का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। पाँच 6 साल निज़ाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया। RTS बिठाकर चेयरमैन PTI को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। खमियाजा पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई। हम 9 मई के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त है, नजरसानी की जाए। IMF का तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तरक्याती मनसूबों के इंतखाब के लिए 5 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़। कहा तरक्याती मनसूबों की मंजूरी से कबल टेक्निकल असेसमेंट ज़रूरी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के आखिर तक पाकिस्तान का कर्ज 81.8 खरब हो जाएगा जो GDP का 7.3% होगा। रिपोर्ट में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से खतरनाक हद तक मुतासर होने वाला मुल्क भी करार। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 406 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 314 और गुजरावाला में 254 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब भर में इंतजामिया की सैकड़ों फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। कई फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। हुकूमती हिदायत के बावजूद शहरियों की लापरवाही उरूज पर। पंजाब में शहरियों का मास्क के बगैर सफ़र जारी। कराची में फ़ज़ा आज भी आलूदा। अब से थोड़ी देर पहले कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 254 रिकॉर्ड की गई। ये तादाद इंतहाई मुज़र सेहत है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कराची में आलूदगी बढ़ रही है। मौसम सरमा के आगाज़ से समुद्री हवाएं नहीं होती। हल्की हवा के बाइस आलूदगी के ज़रात फ़ज़ा में जमा हो जाते हैं। कराची में आज भी सुबह के औकात में धुंध काफ़ी ज़्यादा रही। आलूदगी के ज़रात धुंध के साथ शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसराइल की गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल के करीब शदीद बमबारी, जानी नुकसान के खदशात। शिमाली गाजा की तबाही और जबरी खाली कराने के बाद इसराइल ने जनूबी गाजा पर हमले तेज़ कर दिए। गुज़श्ता रोज़ 2 स्कूल्स और जबालिया कैंप पर हमले में 200 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। आलमी इदारा बराए सेहत ने अल-शिफा अस्पताल मौत की वादी करार दे दिया। मुकम्मल इनखला की अपील। तिब्बी सहूलियात न होने से 2-3 दिन में कई मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं। 291 मरीज़ और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अस्पताल में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अल-शिफा अस्पताल के करीब अपने काफिले पर इसराइली हमले की मजम्मत। मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा के कब्रिस्तान के गोरकन की गुज़श्ता 2 दिनों में 50 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। यरगमालियों की जल्द रिहाई से मुतालिक कोई डील नहीं की गई। यरगमालियों की रिहाई के बारे में बहुत सारी गलत इतलात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वाइट हाउस ने जंग बंदी और कैदियों की रिहाई से मुतालिक हमास से डील की तरदीद कर दी है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता डील पर रजामंद हो गए हैं। 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक किया गया है।
लाहौर में सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी का गाज़ा मार्च शुरू हो गया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया वीडियो के जरिए खिताब करेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि हमास और फ़लस्तीनियों को यकीन दिलाते हैं 25 करोड़ पाकिस्तानी उनके साथ हैं। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। गजा पर इसराइली जहारियत के खिलाफ दुनिया भर में लाखों अफराद सरापा एहतजाज। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय शहरों में मुजाहिदीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी शहर बर्मिंघम में इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और केयर स्टार्मर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारकूमत तेहरान में भी फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा मुजाहरा। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स का एहतजाज। कैलिफोर्निया में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने कहा कि इलेक्शन 2024 में तमाम उम्मीदवारों पर नज़र होगी। शुरका का इसराइल की इमदाद बंद ना करने पर वोट की भी उम्मीद ना करने का ऐलान। यूनान के शहर एथेंस में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। लबनान, बहरीन और यमन में भी अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराम करने का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे को खबर बनाकर पेश कर दिया। एक सियासी जमात के हामियों पर सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम। एक जहाज़ पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी कहानी बनाई गई। बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज़ अफगान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी। पाकिस्तान ने गाज़ा में जारी इसराइली जारियत की हर सतह पर मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की खुलकर हिमायत की। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ये फ़ैसला अफगान तालिबान को करना है कि टीटीपी के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में टीटीपी से मुतालिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10 बजे पेश किया जाएगा। चकवाल के मदरसे में तलबा से ज़्यादती के मामले में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों अफराद को मदरसे से हिरासत में लिया। दोनों गिरफ्तार अफराद मदरसे में बतौर उस्ताद तैनात थे। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ मामले का मुकदमा दर्ज करके CCTV की मदद से मुल्ज़िमान की निशानदेही की थी। एक मुतासरा बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज़्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से Z का निशान बना देते थे। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। डिफेंस कराची में ड्रम से खातून की लाश मिलने के वाक़े में मुलव्विस एक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस को दिए गए बयान में मुल्जिम आदिल का कहना है कि वो और हज़रतुल्लाह जब घर पहुंचे तो कत्ल हो चुका था। खातून की लाश ड्रम में पड़ी हुई थी। उन्होंने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लॉट पर फेंका। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने कत्ल का इल्ज़ाम सुहेब पर डाल दिया। गुज़िश्ता रोज़ फेज़ 7 के खाली प्लॉट से ड्रम से खातून की लाश मिली थी। लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन में गुज़श्ता रोज़ मुबैना मुकाबले में मारे गए 6 मुल्ज़िमान की वारदात से पहले की CCTV सामने आ गई। डाकुओं को गली से पैदल गुजरते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो डाकुओं ने कहा वो रंगरेज़ हैं। घर में कहीं गोली का निशान न होने और कोई कौल न मिलने पर मुकाबले पर शुबहात का इजहार किया गया है। नॉर्थ नाजिबाबाद कराची में मुरम्मती काम के दौरान इंतज़ामिया की गफलत हादसे का सामान बन गई। हिफाजती इकदाम न होने के बायस सखी हसन चरंगी के करीब गुज़िश्ता रात एक गाड़ी नाले में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने फंसे अफराद को नाले से निकाला। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटा मजीद महंगा। हैदराबाद में फ़ी किलो आटे की कीमत में 10 से 12 रुपये का इजाफा हो गया। 10 किलो का थैला 1350 से बढ़कर 1470 रुपये का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 130 रुपये का इजाफा। कीमत 2750 से बढ़कर 2880 रुपये हो गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं गजा और मगरबी किनारे को नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिर एक हो जाना चाहिए। अमरीकी अखबार में शाया मजमून में सदर बाइडन ने कहा कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ते हुए गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से बहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत एक होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा हालत में गजा की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं। इसराइली अखबार ने पुलिस तहकीकात के हवाले से बताया है कि हमास को 7 अक्टूबर के हमलों के वक्त म्यूजिक फेस्टिवल का इल्म नहीं था। मौके पर पहुंचने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर की जंगजुओं पर फायरिंग की जद में म्यूजिक फेस्टिवल के शुरका भी आए। हमले में बच जाने वाली एक इसराइली खातून ने अक्टूबर में इसराइली रेडियो को बताया था कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अपने कई लोग मारे गए।